हो गया मतलब। हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूँ कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्जरलैंड में। और आज ना मैं आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्विट्जरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मेरी डिलीवरी को 3 मंथ्स हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी एक अच्छा टाइम है आपके साथ शेयर करने का। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा 9 मंथ कैसे होता है स्विट्जरलैंड में, कितना डिफरेंस है इंडिया और स्विट्जरलैंड के हेल्थ केयर में, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो है आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, मतलब मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, वहाँ पे मेरी डिलीवरी नहीं होने वाली थी। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो मेन हॉस्पिटल में करके दिया था, जो कि यहाँ का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ज्यूरिक में। तो वहाँ पे मेरा डिलीवरी होने वाली थी। तो और एक इमरजेंसी नंबर दिया था, तो वहाँ पे हमको कॉल करना था जब भी इमरजेंसी कुछ आती है, जैसे कि लेबर पेन हो गया। 9 मंथ मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे और जैसे ही सिचुएशन आती है इमरजेंसी वाली तो हमको कॉल करना था। तो ऐसे ही मुझे एक डिलीवरी डेट दी थी, उसके पहले दिन मेरा वाटर ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही मतलब दोपहर का टाइम था और मैं यहाँ पे सोई थी इसी सोफे पे अपना आराम कर रही थी और शशांक अंदर ऑफिस का वर्क कर रहा था। अच्छा हुआ कि वो घर पे ही था और उस टाइम पे मेरा वाटर ब्रेक हो गया एकदम से। और मैंने एकदम आवाज़ दी शशांक को कि अरे मेरा बहुत दुख रहा है करके पेट। पहले तो मैंने बहुत सुना था कि ऐसे सिचुएशंस आती है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, मतलब लेबर्स आ सकते हैं ये वो। बट मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से वाटर ब्रेक हो जाएगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है। और सुनते बहुत है अपन, बट खुद के साथ जब होता है ना बहुत ही अलग लगता है वो। तो फिर इमरजेंसी नंबर पे हमने कॉल किया और उन्होंने बोला कि 1 घंटे में आप आ सकते हो यहाँ पे। और हमारा कुछ यहाँ से डिस्टेंस जो है हॉस्पिटल का वो 20 मिनट्स का ही था। तो हमने उबर कैब बुक कर ली, शशांक ने फिर उबर बुक किया और 4-5 मिनट में आ गई थी और हम दोनों भी फिर निकले। और मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट हाँ शशांक ने थोड़ा सा संभाल लिया था वो चीज़। तो हमने बैग तो पहले से रेडी करके रखी थी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हमको कुछ बताया नहीं था। हमने उनसे पूछा था कि क्या लेके आए करके, तो उन्होंने बोला कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि ड्रेसेस भी वहाँ मिलते हैं, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल ही होती हैं। बट हम ही एक्स्ट्रा ड्रेस लेके गए थे वहाँ पे और कुछ टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें मैं लेके गई थी खुद से। तो बैग लेके हम कैब में बैठ गए और हॉस्पिटल 20 मिनट्स में हम पहुंच गए। बट फ्लो बहुत ही ज़्यादा था, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पूरे हॉस्पिटल जाते तक मैं इतना ज़्यादा ये हो रहा था कि बाप रे क्या है ऐसे टाइप। बट हाँ हम वहाँ पे पहुँचे और फिर वहाँ पे हमको वेटिंग रूम में रखा गया, मतलब मुझे वेटिंग रूम में रखा गया। और शायद 30 मिनट्स तक उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में रखा और मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही थी और शशांक को इतनी बार भेज रही थी वहाँ हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास कि जा और पूछ उनको कि क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं करके। बट रूम सेटअप कर रहे थे कि वहाँ पे भी बेबी का चेकअप होगा, मेरा चेकअप होगा। तो इसलिए क्योंकि वो इमरजेंसी कॉल था तो इसलिए फिर टाइम भी ले रहे थे वो। बट मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी और उसमें से भी वाटर ब्रेक हो गया। कोई भी नहीं था हमारे साथ, हम दोनों ही थे। मतलब हमारे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे थे बट वो फ्लाइट में थे, उसी दिन वो वहाँ से निकलने वाले थे और मैं हॉस्पिटल, हम दोनों हॉस्पिटल में थे। तो बहुत मतलब उसके बाद फिर कुछ 30 मिनट्स में मुझे बुलाया गया अंदर और उन्होंने फिर चेक किया, बेबी को चेक किया, मुझे चेक किया, मेरे कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं वो चेक किया। बट मुझे ऐसे हल्के हल्के एकदम कॉन्ट्रैक्शंस थे वैसे। तो वो दोपहर को 2 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ और कुछ 2:30 पे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और 3 मुझे याद है अभी भी कि एग्जैक्ट 3 पे मैं बेड पे थी वहाँ पे। और आधा घंटा मुझे ऐसे लग रहा था कि 2 दिन हो गए कि क्या, इतना टाइम लग रहा था मुझे वो। बट 30 मिनट्स में ही उन्होंने मुझे ले लिया और हॉस्पिटल के बेड पे फिर उन्होंने पूरा चेकअप किया मेरा और बेबी का, हार्ट बीट्स, एवरीथिंग। और उन्होंने बोला कि सब नॉर्मल है ये सब और आपको 24 आवर्स के लिए अभी रखेंगे। अगर 24 आवर्स में आपके कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बढ़े तो आपको पेन इंड्यूस किया जाएगा। तो ये पेन इंड्यूस यहाँ पे बहुत कॉमन है वैसे, मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है कुछ रीज़न की वजह से तो ही फिर सी सेक्शन की तरफ मतलब करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करते हैं।
तो हमको बोला 24 आवर्स के लिए वेट कराएंगे। तो मुझे लगा कि यार वाटर ब्रेक हो गया तो अभी 2-3 घंटे में तो बेबी आ जाना चाहिए, मतलब ये हम एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे वहाँ कि अभी तो आ जाएगा बेबी। कितने दिन से वेट कर रहे थे कि भाई अभी आएगा तो होगा, क्योंकि 9 मंथ पूरे हो गए और 9 मंथ जैसे स्टार्ट होता है तो सब लोग घर वाले सब बोलने लग गए कि अरे अभी होगा, अभी अभी तक न्यूज़ नहीं आई, कब होगा, कभी भी हो सकता है, ऐसे भी बोल रहे थे। तो फुल चेकअप वगैरह तो हो गया, बेबी और मैं अच्छे थे, दोनों भी का नॉर्मल सब कुछ था। तो फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ हॉस्पिटल में डिनर टाइम हो गया, मतलब 5-5:30 बजे ही वहाँ का डिनर टाइम हो जाता है। और मेरे लिए फिर पास्ता आया, फिर वो मैंने खाया जैसे तैसे और फिर हमको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। और हमारा इंश्योरेंस जो था वो अच्छा था, उसमें प्राइवेट इंश्योरेंस था तो हमको प्राइवेट रूम मिली थी। मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है कि शेयरिंग में होते हैं किसी किसी के बेड्स, बट मेरा प्राइवेट रूम था तो इस वजह से शशांक भी रुक पा रहा था मेरे साथ। वो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि ये भी मेरे साथ था। और जिस रूम में हमको शिफ्ट किया गया था वो काफ़ी अच्छी रूम थी, बहुत ही बड़ी स्पेशियस रूम थी, एकदम होटल जैसे ही लग रहा था वहाँ पे। और फैसिलिटी सभी थे वहाँ पे, मतलब मैटरनिटी पैड से लेके सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। तो शेयरिंग में अगर आप रहते हो ना वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, तो आपके हस्बैंड और कोई भी रिलेटिव्स आपके साथ नहीं रह सकते, बट अगर आपकी प्राइवेट रूम होती है तो आपके साथ वो रह सकते हैं। इसलिए फिर मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा था और हम दोनों भी साथ में फिर रहे थे। मेरे साथ एक नर्स थी जिसने हमको बताया कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये चीज़ थी कि बेड के ऊपर ही 2 बटन्स थे, जहाँ से एक बटन दबाओ आप तो नर्स आ जाती है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, और दूसरी बटन दबाते हो तो आपको कॉफ़ी, बटर, जैम ये सब कुछ आ जाता है, ब्रेड, सब कुछ 24 आवर्स कभी भी आप मंगा सकते हो वो चीज़। तो ये बहुत अच्छा था और शशांक तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था ये चीज़ को। तो 7-8 बज गए थे और वहाँ पे ना एक ही बेड था, तो हम सोचे कि एक ही बेड पे 2 लोग कैसे रहेंगे, बट बुलाया उसको और हम उन्हें पूछा फिर कि और एक बेड चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ एक बेड, फिर लगा के दिया शशांक को भी। और फिर 7-8 बज गए थे, वहाँ पे थोड़े सेटल हो गए हम। और सामने एक बड़ा सा स्क्रीन था जहाँ पे उसने बताया था हमको कि आप यहाँ पे फिर टीवी देख सकते हो करके। और वहाँ पे वर्ल्ड कप शुरू था तो वो हमने देखा। और मैच देखते देखते हमको थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो हमने फिर वही अपना बटन दबाया और हॉट चॉकलेट, ब्रेड, जैम सब कुछ मंगाया और वो खा लिया। और फिर 10 बज गए, 10 बजे के बाद फिर मुझे ना थोड़े कॉन्ट्रैक्शन थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब 11 बजे तक तो थोड़े ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। फिर हमने नर्स को बुलाया, फिर उसने बोला कि चलो, फिर उसने कुछ ऑप्शंस दिए मुझे कि अगर आप ये कुछ करते हो चीज़ें तो शायद कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाए और आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि इतने भी नहीं थे कि डिलीवरी हो जाए और इतने भी कम नहीं थे कि मैं सो पाऊँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि एक टैबलेट दी थी तो वो लेके देखो आप, तो उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा था। आधे घंटे बाद मैंने बताया उसको कि उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा है, तो उसने बोला कि फिर हॉट बाथ भी आप ले सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। तो हॉट बाथ तो मैंने नहीं लिया। 12 बजे वो डिलीवरी रूम में लेबर रूम में लेके गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन बढ़ ही रहा था मेरा। तो लेबर रूम में लेके गई वो, और उसने बोला कि आप हॉट बाथ ले सकते हो, एक जकूजी था वहाँ पे और उसमें आप बाथ ले सकते हो। नहीं तो सेकंड ऑप्शन था कि आप मतलब उससे भी इतना कम नहीं होगा, उसने खुद ही बताया कि ये ले सकते हो बट इतना भी नहीं होगा असर, तो इसलिए मैंने वो तो नहीं लिया। बट उसने फिर मुझे टैबलेट्स दी थी, तो बट पता नहीं मेरे पे इतना असर नहीं हुआ। मुझे रात भर कॉन्ट्रैक्शंस, पेन तो शुरू ही था, मेरी नींद तो हुई नहीं थी। उन्होंने इसलिए दिया था कि अगर आप थोड़ी नींद अगर ले लेते हो 4-5 घंटे की भी, तो आपको उस डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहेगी, जब आप पुश करोगे बेबी को तब आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। बट मेरी इतनी नींद नहीं हो पाई। और बट सुबह फिर कैसे वैसे सुबह हो गई और हमारे रूम में फिर से शिफ्ट कर दिया गया। मतलब वो लेबर रूम स्पेशल मेरे लिए ही रखी थी। अगर मुझे कभी भी ऐसी इमरजेंसी आती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो मुझे वापस से वहाँ लेके जाने वाले थे और वो बिल्कुल फ्री थी मेरे लिए। फिर हमको ब्रेकफास्ट आ गया था सुबह, और ब्रेकफास्ट मतलब पहले दिन ही हमको पूरा पूछ लिया था, मतलब लंच में क्या चाहिए। उन्होंने मेनू लाया था पूरा कार्ड, और उसमें से हमको चॉइस करना था। तो सभी शशांक नॉन वेजिटेरियन ले रहा था और मैं वेजिटेरियन ऑप्शन ले रही थी। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो सब फिक्स हो गया था हमारा। और ब्रेकफास्ट आया, वो अच्छे से किया हमने, व्यू के साथ एंजॉय किया।
तो फिर हमारा ना लंच आ गया और लंच में ना इतना अच्छा मेनू रहता था वो कि मतलब एक डेजर्ट होता था, फिर एपिटाइजर, देन सूप होता था वेजिटेबल। 24 आवर्स के बाद मेरे पेन बहुत बढ़ गए थे और डॉक्टर आए जो एनेस्थीसिया डॉक्टर थे और उन्होंने कुछ 3-4 ऑप्शंस दिए थे कि कैसे आपको एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो उसमें मैंने एपिड्यूरल सेलेक्ट किया था कि आप मुझे जो बैकबोन में इंजेक्शन देते हैं वो वाला, तो वो मैंने चूज़ किया था। और फिर हमको लेबर रूम में फिर से शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे जाके फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट हुई। क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा मतलब 5 बजे फिर मतलब मैं जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब से डॉक्टर आए ही नहीं थे, मतलब मेरे सामने जो मेरी डिलीवरी करने वाले थे वो आए नहीं थे। और कुछ 24 आवर्स के बाद जब मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब वो मुझे दिखे, जैसे ही दिखे मेरे आंखों से इतने आंसू आ गए कि भगवान आ गए ऐसे लगने लग गया मुझे। तो फिर हमको शिफ्ट कर दिया गया लेबर रूम में और वहाँ फिर डिलीवरी की प्रोसीजर मेरी स्टार्ट हुई। और इतने डॉक्टर्स थे वहाँ पे, मतलब एक तो एपिड्यूरल ये वाले एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स जो 3-4 थे और मेन डॉक्टर, उसके साथ एक डॉक्टर और नर्सेस जो बहुत ज़्यादा आती थी। और मतलब वहाँ पे शिफ्ट में काम होता है तो 8-8 घंटे तक एक 2 नर्स होती हैं तो वो आपकी हेल्प करती है। और मेरे टाइम पे जो थी, मतलब पहले जो नर्सेस थी वो बहुत अच्छी थी, तो मुझे लग रहा था कि यार यही रहने चाहिए मेरी डिलीवरी तक। और जैसे डिलीवरी का टाइम आया फिर से मतलब नर्सेस चेंज हो गई थी, तो मैं बहुत डर रही थी यार, वो नर्सेस कितनी अच्छी थी, अभी ये नए आ गए कैसे हैंडल करेंगे पता नहीं। बट इतने अच्छे होते हैं, नए नए नर्सेस आते हैं बट उनको इतना अच्छे से वो बताते हैं, पुरानी नर्सेस नए नर्सेस को इतना अच्छा सा डिलीवर करते हैं चीज़ें कि वो इतना अच्छे से अपने को हैंडल करते हैं और इतने अच्छे होते हैं वो, आप कुछ भी पूछो उनसे वो इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो वो ना आपको ऐसे काम करने की चीज़ करते, साथ साथ शशांक भी मेरे साथी था, तो एक वो बहुत ही अच्छा ये था मेरे लिए प्लस पॉइंट। तो वहाँ पे फिर मॉनिटर पे दिखता था कि मुझे कब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे, नर्सेस ने मुझे ये बताया भी था कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो कैसे आपको पुश करना है। तो वो मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी हुई वहाँ पे, कुछ 5-10 मिनट तक उन्होंने बताया कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं हम बताएंगे मॉनिटर पे और आपको पुश करना है। तो बस मॉनिटर का ही नहीं, मुझे भी फील हो रहा था कि कब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे करके, वो समझ ही आता है आपको। और वैसे ही फिर मैं पुश करना स्टार्ट कर दी थी। इतने सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे और उसके साथ एक शशांक भी डॉक्टर बन गया था जो मुझे एनकरेज कर रहा था पुश करने के लिए। तो हाँ, तो बस ऐसे करके फिर 11:30 बजे बेबी आ गया। और वहाँ पे, यहाँ पे ना एक मतलब इंडिया में ऐसे होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे ना अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फादर को बोलते हैं कि कट करने के लिए। तो फिर शशांक को पूछा गया कि आप करना चाहते हो क्या, तो शशांक ने बोला हाँ। तो इसने फिर शशांक ने फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया और बहुत ही मैजिकल मोमेंट था वो हम दोनों के लिए, हम देखे रहे थे एक दूसरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और फिर बेबी को फिर जैसे ही वो आया मेरे ऊपर दिया गया और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने बहुत मेहनत की है बेबी लाने में, तो आपको बहुत भूख लग गई होगी, तो आपको डिनर करना है क्या। तो मैंने बोला हाँ भूख तो लगी है। तो फिर उन्होंने पूरा डिनर मेनू ला के दिया जो कि बहुत अच्छा था और उसमें पूरा था यार, मतलब जूस, आइसक्रीम, ये तो सब कुछ उन्होंने दिया। और मैंने बोला भी था उनको कि आइसक्रीम अभी खा सकती हूँ क्या, मैं जूस पी सकती हूँ क्या, मैं तो बोला कि हाँ हाँ यू नीड टू सेलिब्रेट दिस। और फिर उस टाइम पे फिर बेबी को, शशांक को भी बोला कि आप टी शर्ट निकाल लो और आपके बॉडी टच होना चाहिए। तो फिर शशांक के पास बेबी को रखा। और यहाँ पे ना पहले ही नाम देना पड़ता है, अपने यहाँ कैसे अपन बाद में करते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, यहाँ पे ऐसे नहीं होते। आपको जैसे ही डिलीवर होता है, बेबी आता है, वैसे ही कुछ 15-20 मिनट में आपको नाम देना पड़ता है, वही आपका परमानेंट नाम हो जाता है फिर। तो अभी हमको फिर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और वो जो रूम थी वो बहुत ही अच्छी थी, 10 मतलब टॉप फ्लोर पे थी और वहाँ से व्यू जो आता था बहुत ही सही आता था। और 3-4 दिन के लिए हमारी वो रूम हो गई और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी सभी थे मेरे लिए, सैनिटरी पैड्स, पैंटीज, एवरीथिंग वाज देयर। और बेबी के लिए भी पूरे ड्रेसेस होते हैं, डाइपर्स वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और हम बेबी के लिए भी कुछ भी नहीं लगता कि अपने यहाँ होता है ना कि अपन सब कुछ लेके जाते हैं बेबी का ड्रेस वगैरह, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे ही सब कुछ होता है। और नर्सेस भी बहुत अच्छी थी
और वहाँ पे ना हमको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब वहाँ पे जैसे डिलीवरी हो गई तो नर्स थे वो ही मतलब बेबी को टेम्परेचर चेक करना, फिर उसका डायपर चेंज करने के लिए लेके जाना, वो सब कुछ नर्स ही कर रहे थे। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वहाँ पे। और लास्ट दिन हमको ट्रेनिंग भी दी थी कि कैसे बेबी को हैंडल करना, कैसे बेबी का डायपर चेंज करना, वहाँ पे क्या क्या होता है, वो सब कुछ हमको दिखाया वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि हम दोनों हॉस्पिटल में जैसे एंटर किए उसके बाद हमको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ भी लेके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो बहुत ही एक अच्छा था पॉइंट कि वहाँ हॉस्पिटल में हर चीज़ हमको मतलब हर चीज़ हमको टाइम पे मिल जाती थी। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अगर आपको बाहर कोई ऐसे है कि दोनों कपल ही है और आपको बाहर प्रेगनेंसी आप करना चाहते हो तो आप बिंदास कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके दूसरे दिन फिर हमारे मम्मी पापा आ गए थे मतलब। और ये 4-5 दिन का अगर मैं हॉस्पिटल का आपको बिल बताऊंगी ना तो आप चौंक जाओगे। मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी बट बिल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हमारा हॉस्पिटल का बिल आया था 20,000 फ्रैंक, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखते हो तो आपको 16 लाख रुपीज़, मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी के अगर सी सेक्शन होता है ना तो उसके डबल 32 लैक्स आपको लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है अमाउंट, बट फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छी थी। ये सब हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड था इसलिए इट वॉज गुड। अगर आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो आप ये मत कीजिए यहाँ पे, बट यहाँ पे मोस्टली इंश्योरेंस कवर्ड ही होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। टिल देन बाय।